क्योंकि अगले श्लोक में बात स्पष्ट हो जाती है। जब ऋषियों ने कहा सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वता पति देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। अब ऋषि जानते हैं भाई भगवान का अवतार हुआ, भगवान ने सब लीला की, पर कह रहे नहीं आप हमको सुनाइए, आप हमको सुनाइए, क्योंकि वो ये जानते हैं, पहले ही कह आए हैं निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम। कह रहे हम भक्त के मुख से सुनना चाहते हैं भगवान की बात, भक्त के मुख से। इसलिए इस सारी व्यवस्था में सबसे शीर्ष पर कौन है? व्यास बड़े हरि के जना, हरि ही नवावत मां, जिनके हिय में बसत हैं तीन लोक के नाथ, बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। मुझे तो इस जीवन यात्रा में कितने संतों से मंत्र मिले, किसी ने क्या मंत्र दिया, किसी ने क्या मंत्र दिया, और उन मंत्रों का प्रत्यक्ष प्रभाव मैंने अपने जीवन में देखा, देख रहा हूं। ये मंत्र ही तो था जब किसी संत ने मुझसे कहा कि बोले बेटा अगर आध्यात्मिक उन्नति चाहते हो तो अपनी प्रशंसा करने वाले लोगों से दूर रहना, उनसे बचकर रहना, निंदक नियरे रहे, अपनी आलोचना देखते रहना, सुनते रहना, सहते रहना, अपना परिष्कार करते रहना, अपना सुधार करते रहना। बोले वो भगवान की हुई व्यवस्था है तुम्हारे लिए। इसीलिए तो मेरी श्रद्धा, मेरी निष्ठा संत के शब्द में है, क्योंकि मैंने ये सब अपने जीवन में प्रत्यक्ष घटते देखा है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनिया, तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। थोड़ी थोड़ी देर का सत्संग मिला, भगवान ने कृपा की, करी कृपा संत मिले, और संत मिलते रहे। इस विषय में मैं अपने आप को विशेष सौभाग्यशाली समझता हूं। संतों से मुझे बहुत प्रेम मिला, बहुत आशीर्वाद मिला, वही प्रसाद मैं आपको बांट रहा हूं। इन संतों से मंत्र मिले, और तभी वो जीवन में फलीभूत हुए। ये विचार अगर मैंने किसी पुस्तक में पढ़े होते तो मैं केवल उसका उपदेश कर रहा होता, कोरा कोरा उपदेश करता मैं। पर जब वही बात संतों के मुख से सुनी तो वो मेरी चेतना के गहनतम तल तक पहुंची, उसने अपना स्थान बनाया। मैं तो आपको यहां तक कहूंगा, संत में थोड़ी श्रद्धा भी हो तो भी बड़ा काम बन जाता है। आपको एक बात सुनाता हूं, आपको आनंद आएगा। जब वृंदावन आरंभ में आना हुआ, 2007-8 के बाद की बात होगी, जब 4-5 साल मुझे मदन टेर रहने को मिला। मदन टेर वाले बाबा के पास ही मैं रहता था। बाबा रोटी बनाता था, हम तब तक कोई और सेवा वहां पर कर देते थे। उस समय वृंदावन में ऐसा हो हल्ला भी नहीं था। अब एक अलग प्रकार की सुख शांति थी यहां पर। इन दिनों में तो जब मंदिर से लौट कर आते थे तो बिल्कुल सन्नाटा होता था रात को, शयन आरती के बाद ढूंढे कोई नहीं मिलता था सड़क पे। 4-5 साल मुझे वहां रहने का सौभाग्य मिला। एक बार की बात है, संध्या का समय था, हम लोग जमुना जी का दर्शन करते हुए मंदिर जा रहे थे। बड़े बाबा उन दिनों मदन टेर के पास ही रहकर भजन करते थे। वो जमुना किनारे बैठे थे। मुझे पता नहीं आप में से किसी ने उनका दर्शन किया कि नहीं। वो जमुना किनारे बैठे थे और हमने वहां उनका दर्शन किया, उनको प्रणाम किया।
बाबा ने मुझे बुलाया, मदन टेर वाले बाबा मंदिर चले गए। मैंने कहा बाबा मैं आता हूं थोड़ी देर में। मुझे वो दिन क्षण नहीं भूलता। सूर्यास्त हो रहा था और बाबा भजन के आनंद में बिल्कुल छके हुए बैठे थे जमुना जी के किनारे। और बाबा मुझे पास बुलाकर बोले लाला मेरी दो बात तो माननी पड़ेगी। बाबा ने ये नहीं कहा बोले मानेगो कि नहीं मानेगो, बोले लाला मेरी दो बात तो माननी पड़ेगी। बाबा में मेरी श्रद्धा थी, मुझे बाबा अच्छे लगते थे। तो मैंने कहा हाँ बाबा। शायद उससे पहले एक बार हम राम कथा कह चुके थे। बड़ा अच्छा आयोजन रहा, तो हमको लगा कि भाई अब तो गाड़ी चल निकलेगी। और इससे पहले मेरा पग बाहर पड़ता, उससे पहले देखो क्या प्रभु की कृपा। तभी तो मैं कहता हूं उसके गुण उपकार का पा सकूं नहीं पार, रोम रोम कृतज्ञ है। बाबा ने कहा कि बोले लाला दो काम है, एक तो वृंदावन में कभी अपनो आश्रम नहीं बनाना, ये तो पहलो काम है। बोले यहां अपनो स्थान बनानो ही नहीं, अपनी छोटी कुटिया बना के रहियो कहीं। और बाबा दूसरी बात, और बोले दूसरी बात लाला तू कथा कीर्तन करे ना, ध्यान रखियो कि काऊ के चढ़ावे को एक बादाम भी संग में तेरे संग में आ नहीं जाए। ये दो काम बिल्कुल नहीं करने। अब इससे पहले तो मैं कुछ और सोचता, और बाबा ने ऐसे किया, जमुना जी का जल, बोले हाथ में जमुना जी को जल ले और देख सूर्य भगवान साक्षी हैं, या बात पे पलट मत जाइयो। अब मैं मन में सोच रहा हूं, अपनी मन की बात बताऊं। मैंने कहा ना ये काम करना है ना वो काम करना है, फिर हम करेंगे क्या भाई? कोई आश्रम भी नहीं बनाना है, किसी से कुछ लेना देना भी नहीं है, फिर हम करेंगे क्या? और बाबा ने तो मुझे समय ही नहीं दिया। और मैंने कहा थोड़ी बहुत श्रद्धा हमारी भी बाबा में थी, बाबा अच्छे लगते थे। मन में बस एक बात आई, बाबा जो कह रहे हैं ना भाई, संत साधु से होए ना कारज हानि, लाभ हो के नहीं हो हानि नहीं होती, ये बात बिल्कुल पक्की है, नुकसान नहीं होगा। और आज मैं देखता हूं मेरे जीवन में ये जो एकांत का सुख है, मेरे जीवन में सर्वाधिक सुख उसी संत की कृपा के कारण ही तो है। एक भी कार्य ऐसा कर लिया होता, एक भी कार्य अगर ऐसा कर लिया होता, हम भी भाई उसी चक्की में पिस रहे होते हैं। और जब तक लेना देना रहता है तब तक कोई मगन हो नहीं सकता है। सुख पाया रहम तेरी, सुख पाया रहम तेरी, सुख पाया। साहेब मेरा मेहरबान। तो मैं तो आपको ये बता रहा था, वही आधी अधूरी श्रद्धा भी हो ना, पर साधु ते होए न कारज हानि, संत कल्याण करा देता है। और हमने तो भाई अपने जीवन में पग पग पर सीधे सीधे इन संतों को ही देखा है। इन्होंने ही माता होकर भी, इन्होंने पिता होकर भी संभाला है। और आज जो भी है, ये जैसा भी है, जितना भी है, सिर्फ इन्हीं का प्रसाद है। तो खैर मैं आपसे ये कह रहा था कि गुरु के संत के मुख से जब भगवत लीला का रहस्य समझा जाता है तब वो हृदयंगम होता है। भगवान भी कह देते ग्रंथ उठाना और हमारी कथा पढ़ लेना, पर भगवान ने पहला कार्य क्या कहा? प्रथम भगति संतन करि संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंग। संत से सुनना, गुरुमुख से श्रवण किया जाए पहले। मैं तो कहता हूं आपके पास इतनी बुद्धि, इतनी प्रतिभा हो भी कि आप स्वयं समझ सके, तो भी
तो भी गुरु परंपरा का आदर करते हुए, शास्त्र की मर्यादा का पालन करते हुए पहले गुरु मुख से श्रवण करना चाहिए। विद्या केवल अर्जित कर लेने से फलीभूत नहीं होती। खींच तान कर सारी शस्त्र विद्या तो सूर्यपुत्र कर्ण ने भी ले ली थी भगवान परशुराम से, पर गुरु की प्रसन्नता नहीं थी। और भगवान परशुराम ने कह दिया कि तू जानता है सब, लेकिन समय पर काम नहीं आएगा। व्यक्ति कितना भी जानता हो, कितने भी शास्त्र पुराण पढ़ ले, कितनी भी बड़ी बड़ी बात जानता हो, पर अंत समय भगवान का स्मरण ही ना हो तो फिर क्या काम आया। ये जितना जानना सुनना समझना है, ये इसी बात के लिए तो है कि भाई अंत में हमारी जो मति है उसकी गति भगवान के चरणों में हो। और यही नहीं होता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही, अंतराम। अब ऋषि कह रहे हैं कि आप तो जानते ही हैं कि देवकी जी के गर्भ से कृष्णस्तु भगवान स्वयं भगवान ने अवतार धारण किया है। इसका अर्थ यह है कि भगवान की लीला कथा ऋषि मुनि जानते हैं, पर पूछ रहे हैं आप सुनाइए हमको, आपसे सुनना चाहते हैं। इससे क्या होता है? इससे सबसे पहले तो आप में विनम्रता आएगी। अब हनुमान जी से ज्यादा भी राम कथा कोई और जानता होगा, तो जहां भी कथा होती है पहुंच जाते हैं सुनने। महादेव तो आदि वक्ता हैं कथा के, वो तो कथा में ही रहते हैं, कथा में ही रहते हैं। कभी कहते सुनते रहते हैं, कभी ध्याते रहते हैं, कथा को ही ध्याते रहते हैं। वो जा रहे हैं महर्षि अगस्त्य के पास, माता जी भी साथ जा रही हैं। अब उनका मन कुछ और है। महादेव पहुंचे महर्षि अगस्त्य के पास, किस लिए आए? कथा सुनने आए, आप हमको कथा सुनाइए। अब महर्षि, क्योंकि महादेव आए हैं, यद्यपि वो श्रोता बनकर आए, पर फिर भी पहले उनका सत्कार करते हैं, उनके श्री चरणों का सुंदर पूजन संपन्न करते हैं, फिर कथा सुनाते हैं। अच्छा, माता जी के मन में यह है कि अरे बालक है, हमको क्या सुनाएगा। अब भाई वो तो जगदम्बा है, उनके सामने तो वो बालक ही है। बोले अरे ये हमारा बालक ही तो है, हमको क्या कथा सुनाएगा। और बस हुआ क्या, महादेव तो आनंद मग्न हो रहे हैं। हरि कथा सुन सुन के माता जी को नींद आ गई। अब जब कथा पूरी हुई, जब चलने लगे, रास्ते में पूछा महादेव से, बोले सुनो क्या सुनाया था। महादेव जानते तो सो गई थी, वो निद्रा नहीं थी, क्योंकि श्रद्धा नहीं थी कथा श्रवण में। इसलिए मैंने कहा ये आवश्यक है, ये पहली संपत्ति है जो हमको कमानी है। किसी के चरणों में जाकर बैठने से विनय उदय होती है, वो श्रद्धा के रूप में प्रतिफलित होगी। कालांतर में जाकर विनय पूर्वक सेवा में लगे रहोगे किसी साधु की, किसी संत की, तो वो कालांतर में जाकर श्रद्धा के रूप में प्रतिफलित होगी, वही श्रद्धा हो जाएगी। अब कथा आरंभ होने से पहले उनको लगा भाई ये बालक हमको क्या सुनाएगा, और हम तो सब कथा जानते ही हैं। अच्छा, माता जी को यह भी लगा होगा भाई हम तो इन्हीं से ही सुन लेंगे, महादेव जैसा तो कोई और वक्ता है नहीं। ये सब बातें जो थी, उसका परिणाम क्या हुआ कि वो कथा का रस, कथा का जो आनंद था वो नहीं ले पाई। अच्छा, जब मार्ग में पूछा ना कि क्या सुनाया उन्होंने, अच्छा महादेव ने भी कथा सुनाई नहीं। बरनत विविध पुराण इतिहासा, महादेव भी यहां वहां की कहानी सुनाते रहे। विश्वनाथ पहुंचे कैलाश, कथा नहीं सुनाई। बरनत विविध पुराण इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। और घर पर पहुंचकर कहा कि तुम भी अपना काम संभालो, हम भी थोड़ा संध्या वंदन कर ले, बाकी की बात आगे करेंगे। आगे वो बात हुई नहीं।
फिर तो जब उस देह का परित्याग किया माता सती ने, क्योंकि दक्ष शुक्र उपजी यह देही, पिता दक्ष थे ना, उसके कारण कह रहे कुछ माता स्वयं कह रही है, उसके कारण कुछ अश्रद्धा, कुछ अवज्ञा, ऐसे कुछ अवांछित भाव हमारे साथ में आ गए थे। उस शरीर का त्याग किया, फिर पर्वतराज हिमाचल के यहां प्रकट हुई, घोर तप किया, गुरु मिले, नारद जी ने मंत्र उपदेश किया, मार्ग बताया, विधि बताई, और बड़ी बड़ी कठिन, बड़ी कठोर परीक्षा मां पार्वती ने दी, तब महादेव मिले। फिर खैर जब तब मिले, तब से लेकर अब तक तो वो नित्य निरंतर कथा श्रवण करती हैं। यहां पर सुनना चाहिए, श्रद्धा युक्त होकर कथा का श्रवण करना चाहिए। ये अमोघ औषधि है, अमोघ औषधि, आत्मा को प्रसन्न कर देने वाली है, अंतःकरण को शुद्ध कर देने वाली है, चित्त की वृत्ति को निर्मल कर देने वाली है, मन को चंगा कर देने वाली है। ये ऐसे श्रद्धा युक्त होकर थोड़ी देर किसी साधु, किसी संत के पास बैठकर उनसे कई आदर से, प्रेम से फिर भगवान की कथा सुनाइए। तो ऋषियों ने कहा कि वही भगवान की लीला का रहस्य आपसे श्रवण करना चाहते हैं, आपसे जानना चाहते हैं। आपन्नः संस्कृतिं घोरां यन्नाम विवशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत यद्बिभेति स्वयं भयम्। बोले ऐसे तो ये जीव जो है जन्म और मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है। तभी आपको कहता हूं भाई, मेरे पास वो शब्द नहीं है, शब्दकोश में वो शब्द नहीं है जिनसे आपको ये बताया जा सके, आपके हृदय तक ये बात पहुंचाई जा सके कि भाई हम पर कितनी बड़ी कृपा प्रभु ने की है। कब से भटक रहे थे और जाने कब तक भटकते रहते। संत तो कह ही रहे हैं, हमारी हरि तुम ही सो सुधरेगी, तुम ही सो सुधरेगी, बहुत जन्म हम जन्म बिगारे, अब हूँ बिगड़ पड़ेगी। और जब तक बनी नहीं है तब तक बिगड़ी रही है, यही समझना। जब तक बन नहीं गई तब तक बिगड़ी रही है। दो ही तो बात है, या तो बनी है या बिगड़ी है। और जैसा अभी मैंने आपको निवेदन किया, सब कह सुनकर भी यदि अंत में मति भगवान के चरणों में नहीं लगी तो फिर तो कहा सुना सब व्यर्थ गया। फिर तो पुनरपि जन्मम और पुनरपि मरणम। जो जन्मा है वो मरेगा और जो मरा है वो फिर जन्मेगा। संत मरता नहीं है, संत तो जीवन मुक्त होकर भगवान के पास जाता है। श्रीमद् भागवत में दर्शन करा गया, कैसे श्री ध्रुव जी महाराज काल के सर पर पैर रखकर भगवान के धाम को जाते हैं, माने काल को जीत कर, मृत्यु को जीत कर। इसलिए कहा भक्त मरता नहीं है। इसलिए कबीर कहता है, हर मरे तो हम मरे नहीं, हमरी मरे बला, साचे गुरु का बाल का मरे न मारा जा। अब बताओ, सारा संसार दौड़ दौड़ कर आता है काशी में मरने के लिए, क्योंकि वहां विश्वनाथ मुक्ति देते हैं राम मंत्र सुनाकर। और कबीर जी अपनी मृत्यु के समय मगहर जा रहे हैं। अरे जहां जाने से नर्क होता है, कर्मनाशा नदी बहती है, सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं, वो दौड़ कर वहां जा रहे हैं। और उसी समय जा रहे हैं, जान गए हैं कि अब हम जाएंगे भगवान के धाम में। किसी ने पूछा, दो टूक उत्तर देते हैं, जो कबीर काशी मरे राम ही कौन निहो। बोले अगर काशी में मरता हूं तो कोई कहेगा काशी में मरे इसलिए मुक्ति हुई। फिर मेरे गुरु की महिमा कैसे प्रकट होगी, जिसने मन के संशय दूर किए, जिसने जीवन मुक्त किया। फिर ये बात संसार कैसे जानेगा और क्यों मानेगा
हम ना मरे, मरी है संसार। और फिर दूसरी बात कबीर जी ने कहा, भाई जिसको मरना हो वो काशी में मरे ना, हमको मरना नहीं है, हमको मरना नहीं है। जा मरने से जग डरे, कबीर कह रहे हैं जा मरने से जग डरे, मृत्यु के भय से भयभीत होकर कोई यहां दौड़कर आ रहा है। जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो, पूर्ण परमानंद। अरे संसार मानेगा कैसे? हमको मिला जियावन हारा, हम ना मरे, मरी है संसार। हम ना मरे, मरी है संसार। आज जहां से हमने चर्चा आरंभ की ना कि हमारी दौड़ बहिर्मुखता के कारण बाहर ही बाहर है, इसीलिए अंत में केवल श्रम हाथ आता है, खेद हाथ आता है। बड़ा गहन गंभीर रहस्य कबीर ने 2 शब्दों में कह दिया है, मरे बहिर्मुख। बोले जो बाहर देखता रहेगा वो मरेगा, और जो मरेगा वो जन्मेगा। मरे बहिर्मुख साधु जीवे, भर भर नाम रसायन पीवे, हमको मिला जियावन हारा, हम ना मरे, मरी है संसार। हम ना मरे, मरी है संसार। इसीलिए तो 2 दिन पहले आपको कह रहा था, किसी ने कहा बोले आप डरते क्यों हैं, आप तो भजन करते हैं। इनका नहीं भाई, इस डर को भी तो कहीं लगाना है ना। हमारे भीतर भय भी है, आया ही है, साथ आया है, इसको भी कहीं सादर विराजमान कर दें। तो हमारे महाप्रभु जी ने सिखाया भाई इसका भी सदुपयोग करना। ही डरप हरिवंश हित, ये भगवान की माया, बोली इससे डरते ही रहना, क्योंकि और किसी से तो डर है नहीं। मैं आपसे कह रहा था ना भाई, भूत प्रेत का कोई डर नहीं है, अस्त्र शस्त्र का कोई डर नहीं है, मृत्यु का भी कोई डर नहीं है, क्योंकि मृत्यु होती ही नहीं। हरि मरे तो हम मरे, हमरी मरे बला। और कहने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं आपसे, मेरे शब्दों में कुछ होगा तो आपके हृदय तक पहुंच जाएगा। हरि मरे तो हम मरे, हमरी मरे बला। साचे गुरु का बाल का, मरे न मारा जा। फिर ऐसे तो जीव पड़ा ही है जन्म और मृत्यु के चक्र में। आपन्नः संस्कृतिम घोरा, पर यन्नाम विवशो गृणन। करे विवश होकर भी एक बार हरि नाम ले ले, ततः सद्यो विमुच्येत यद बिभेति स्वयं भयम्। तो बोले उसी क्षण भव बंधन से मुक्त हो जाए, क्योंकि वो नाम किसका है, जिससे भय भी भयभीत रहता है। अभी जो आपको मैं निवेदन कर रहा था ना भाई, पुस्तक बाजार में उपलब्ध है, आप लेकर पढ़ लो। पर लेकिन शास्त्र का जो अर्थ है, शास्त्र का जो रहस्य है, वो तो गुरु के मुख से श्रवण करने पर ही हृदयंगम होता है। ये व्यवस्था है, भगवान की व्यवस्था है, ये भगवदीय व्यवस्था है, इसका आदर करना चाहिए। और मैं तो ये भी कहूंगा कि जिनके पास बुद्धि प्रतिभा है, वो भी गुरु परंपरा का आदर करते हुए गुरु के मुख से श्रवण करना चाहिए। आज के इस श्लोक के चिंतन से यही बात तो हमारे हाथ आई।
शौनक आदि ऋषियों का ये वाक्य ही बता रहा है कि वो भगवान की लीला कथा सब जानते हैं। सूत जाना शिवद्रम ते भगवान सात्वताम पति। पर फिर भी कह रहे हैं ब्रूहिणः श्रद्धानानाम येनात्मा संप्रसीदति। फिर भी आप सुनाइए, हमको सुनना है। एक नाम त्रैलोक ही तारे, आप पढ़ लो, आपको कोई पंक्ति याद भी हो जाएगी। पर इस पंक्ति का जो अर्थ है, उस अर्थ का प्रकाश हृदय में गुरु के संत के मुख से श्रवण करने पर ही होगा। भगवान तो हैं भीतर बाहर, यत्र तत्र सर्वत्र हैं, पर भगवान की सत्ता का विश्वास संत ही तो कराता है आकर। इसलिए अभी मैंने आपसे कहा कि मेरे शब्द में कुछ होगा, कोई ऊर्जा होगी तो वो आपके हृदय तक पहुंच जाएगी। मुझे किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और ये मैं अपने बल पर नहीं कह रहा हूं, क्योंकि संतों के मुख से सुना है। ये उसका फल है, ये उसका प्रसाद है। और कम से कम इस देश में तो इन्हीं संतों का बनाया कानून चलता है। यहां तो संतों का बनाया संविधान है, जो आचार संहिता है उसका निर्माण करने वाले संत जन हैं। इनका कानून चलता है यहां। ये जो कह रहे हैं संत वचन पलटे नहीं, ये सृष्टि तो बनती बिगड़ती रहेगी, पर संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। बोले ये तो बनती बिगड़ती रहेगी, पर संत का शब्द जो है, गुरु का शब्द न मेटे कोई, कह नानक नानक हरि सो। फिर एक बार जीव नाम ले ले प्रभु का, क्योंकि वो नाम समर्थ का है। फिर जिसके भय से भय भी भयभीत रहता है, भगवान के भय से भय भी भयभीत रहता है, इसीलिए भगवान का भक्त निर्भय हो जाता है। इसलिए ऐसी मस्ती संतों के जीवन में देखने को मिलती है। मात पिता सुत भाई, पंक्ति भूल गया। मीरा जब कहती है थे थाके में माके हो राणा जी, कहे मीरा भाई, गिरधर धनी धनी मेरे गिरधर, मात पिता सुत भाई। गिरधर धनी धनी मेरे गिरधर, मात पिता सुत भाई। थे था के मैं माँ के हो राणा जी, थे था के मैं माँ के हो राणा जी, थे था के मैं माँ के हो राणा जी, थे था के मैं माँ के हो राणा जी। यूं कह मीरा बाई, मीरा रंग लाग्यो हो नाम हरी, और रंग कटक परी। मीरा रंग लाग्यो हो नाम हरी, और रंग कटक परी। गिरधर धनी धनी मेरे गिरधर, मात पिता सुत भाई। गिरधर धनी धनी मेरे गिरधर, मात पिता सुत भाई। थे था के मैं माँ के हो राणा जी, थे था के मैं माँ के हो राणा जी, थे था के मैं माँ के हो राणा जी, थे था के मैं माँ के हो राणा जी। यूं कह मीरा बाई, मीरा रंग लाग्यो हो नाम हरी, और रंग कटक परी। मीरा रंग लाग्यो हो नाम हरी, और रंग कटक परी। स्वरूप सिद्धि का पहला लक्षण है निर्भयता। ये स्वरूप सिद्धि का पहला लक्षण है, फियरलेसनेस।
निर्भयता, सब साधन छोड़कर एक बार मानिए संतों की बात। ये बाहर की सब दौड़ को थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए, बैठ जाइए, भगवान नाम का आश्रय लीजिए। संत गुरुजन आपको बता रहे हैं, आपके हित की बात बता रहे हैं। यहां संत कह रहे हैं, ततः सद्यो विमुच्येत यद्विभेति स्वयं भयम्। बड़ी सुंदर पंक्तियां बाबा मलूक दास कहते हैं, देव पितर मेरे हरि के दास, गर्जत हूं तिनके विश्वास। किसी ने पूछा, इतनी बड़ी बात कहते हो किसके बल पर? कौन से देवता की सिद्धि है? अरे देव पितर मेरे हरि के दास, और गर्जत हूं तिनके विश्वास। साधु जन पूजो चित लाई, जिनके दर्शन हिया जुड़ाई। मुझे तो भाई सब संतों की वाणी का दर्शन चिंतन करके यही बात हाथ आई। साधु जन पूजो चित लाई, जिनके दर्शन हिया जुड़ाई। चरण पखारत होई आनंदा, जन्म जन्म के काटे फंदा। भाव भगति करते निष्काम, निस दिन सुमरे केवल राम। वस्तु अनूठी संतन पाऊं, कह मलूक भय भरम नसाऊं। अभी 2 दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे ना, पुरुषार्थ करना है पर साधारण वस्तु को पाने के लिए नहीं, विशेष वस्तु को पाने के लिए। और विशेष वस्तु, अनूठी वस्तु क्या है? जो आने जाने से, बनने बिगड़ने से, मरने मिटने से मुक्त हो। सो ये बात संत कह रहे हैं, वस्तु अनूठी संतन पाऊं, कह मलूक भय भरम नसाऊं। और कह रहे गर्जत हूं तिनके विश्वास। अंत में जीवन को विजय श्री प्रदान करने वाला ये विश्वास ही तो है। नित्य सत्संग का सेवन करना है, पर इसी भाव से हमारा विश्वास सुदृढ़ हो। काट छांट करके आइए, बाकी सब बातों को कुछ देर के लिए बाहर रखकर हमको यहां बैठना है। किस लिए? एक ही फल, एक ही प्रसाद हमको मिले, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए, ये मन हो निर्मल तुम्हारी कृपा से। आज की वार्ता यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।